खतीब पाकिस्तान आलम सलाम में गूंजने वाली आवाज शहंशाह खताबत हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद गफरान महमूद सियालवी तशरीफ लाते हैं। खतीब आजम रावलपिंडी अपनी खूबसूरत आवाज से बयान मोहब्बत से आपके सीनों को मदीना बनाते हैं। मिल अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मसहूबना व मौजूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मुक़्तदर मोहतशम हज़रात, उलमाए ज़िय्यत शाम, अवाम अहले सुन्नत, अल्लाह ताला मुझ समेत दूर नज़दीक से जितने आले मोहब्बत तशरीफ़ लाए, अल्लाह सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। मिज़बानी महफ़िल इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद यासीन साहिब, हाफिज़ तारिक साहिब, दीगर अहबाब जिन्होंने इस पाको पाकीज़ा महफ़िल के इनेक़ाद में जिस तरीके से हिस्सा लिया, अल्लाह ताला सबको दीन दुनिया की, दुनिया और आखिरत की, कब्र व हशर की बेपनाह भलाइयाँ, सुरखरुइयाँ और सरफराजियाँ नसीब फरमाए। जलाउल अफ़हाम के अंदर हाफिज़ इब्न क़य्यम ने एक हदीस लाई है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैस मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। फरमाया मेरा कोई ग़ुलाम ऐसा नहीं जो मुझ पर दरूद व सलाम पढ़े और मैं उसकी आवाज़ न सुनूं। अब देखें ना, अब ये आप बोलें कितने अच्छे लगे। हाँ, ये बोले आप, यहाँ बोलना बनता है। खैसु काना, ये नहीं कि मस्जिद नबवी में बैठ के पढ़े तो मैं सुनता हूँ, जहाँ से भी दरूद व सलाम पढ़े। बलगनी सौतुहु, उसकी सौत, उसकी आवाज़, जब वो दरूद शरीफ पढ़ता है उसकी आवाज़ मुझ तक पहुँचती है।
अब इंतहाई ताज्जुब खेज अगला जुमला है। साहबा ने अर्ज किया कुलना बाद वफाते का, या नबी अल्लाह मेरे पर्दा करने के या नबी अल्लाह आप अपने पर्दा करने के बाद भी? काला बाद वफाती, फरमाया हाँ पर्दा करने के बाद भी, जब मैं इस जिस्म के साथ आलम बरज़ख में चला जाऊंगा, कब्र में हूँगा, तब भी जहां से कोई मेरा गुलाम दरूद सलाम पढ़ेगा उसका दरूद सलाम मैं खुद सुनूंगा। अब हदीस के अगले लफ्ज क्या है? हयातुन नबी का मसला हल हो जाएगा। अगर कोई हयातुन नबी का मुनकिर यहाँ कोई ऐसा जानवर पाया जाता है तो उसकी सफाई हो जाएगी। नबी पाक ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खा नहीं सकती। नबी कब्रों में ज़िंदा भी हैं, रिज़्क़ भी दिए जाते हैं। सवाल मेरा ये है कि नबी पाक अपने जिस्म अतहर के साथ, रूहानी तौर पे मामला और है, जिस्म अतहर के साथ जिस्मानी तौर पे अपनी कब्र अनवर के अंदर मौजूद हैं, आलम बरज़ख में हैं, और मुस्तफ़ा करीम आलम बरज़ख में रह करके ये दरूदो सलाम के सुने जाने और हयात बाद वफात, कब्र में जिंदा होने, आलम बरज़ख में जिंदा होने को और दरूदो सलाम सुनने को इकट्ठा बयान क्यों किया? हुजूर कब्र में बज़ाहिर दुनिया से पर्दा कर गए, गुलाम दुनिया में है, हुजूर आलम बरज़ख में है, गुलाम आलम दुनिया में है। जिस्मानी तौर पे हुजूर आलम बरज़ख में है और जिस्मानी तौर पे गुलाम आलम दुनिया में है। और मेरे नबी ने अपनी हयात की डेफिनेशन खुद इसको डिफाइन किया कि हयातुन नबी, इसकी शान क्या है? फरमाया मैं आलम बरज़ख में रह करके भी आलम दुनिया से इसी तरह वाकिफ हूं जिस तरह साहबा तुम मेरे सामने बैठ के मुझसे बात कर। ये बड़ी ख़ास हदीस है, इस पे गौर किया करें, सही हदीस है। अब हुजूर आलम बरज़ख में है और गुलाम दुनिया में, आलम दुनिया में दरूद सलाम पढ़ रहा है। उसके दरूद सलाम का सुना जाना और आलम बरज़ख में अपनी बेमिसल हयात को इसके साथ जोड़ के बयान करना, ये हमें अकीदा मिलता है कि मेरे नबी की हयात दुनिया से पर्दा करने के बाद भी वो ऐसी ही है जैसे दुनिया में सहाबा सामने बैठ के हुजूर पर दरूद सलाम पढ़, हुजूर सुन रहे हैं। मेरे नबी को पता है कि कौन सा मेरा गुलाम कहाँ से कितनी दफ़ा किन अल्फाज के साथ कौन सा दरूद पढ़ता है। जरा उठाइए जामे तिरमिज़ी शरीफ। हज़रत काब बिन अखबार अर्ज़ करते हैं या नबी अल्लाह मैं आप पर दरूद सलाम पढ़ता हूँ, कितना पढ़ूँ? फरमाया जितनी तेरी मर्जी है। अर्ज़ किया या नबी अल्लाह मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अपनी मामूलात ज़िंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। एक हिसाब पे दरूद पढ़ूंगा, बाकी 3 हिस्सा बाकी मामूलात। हुज़ूर ने फरमाया बहुत अच्छा, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा तू मुझ पर दरूद पढ़। या नबी अल्लाह मैं 2 हिस्से दरूद शरीफ पढ़ूंगा, बाकी 2 हिस्से बकिया वज़ाइफ करूंगा। मैं बहुत अच्छे, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा। या नबी अल्लाह मैं 3 हिस्से आप पर दरूद पढ़ूंगा, 1 हिस्सा बकिया वज़ाइफ करूंगा। फरमाया बहुत अच्छे, अगर इससे भी ज़्यादा। या नबी अल्लाह मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ूंगा, फ़र्ज़ नमाज के अलावा हर लम्हा, हर घड़ी, हर लहजा आप पर दरूद सलाम पढ़ूंगा। मेरे नबी ने फरमाया अगर तू ऐसा कर ले तो अल्लाह ताला तेरी तमाम हाजतें पूरी फरमा देगा। तो हर लम्हा, हर लहजा, हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ना ये मेरे नबी को पसंद है। और फिर अल कौलुल बदी, उसूल मुहद्दिसीन पे लिखी गई किताब इमाम शमसुद्दीन सुखावी रहमतुल्लाह अलैह की, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद कहते हैं, हज़रत अबू बकर बिन मोहम्मद कहते हैं कि मैं अबू बकर बिन मुजाहिद के पास गया, ऊपर से अबू बकर शिबली आए। यानी क्या सुनहरी दौर था
कि हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में अबू बकर के नाम है। हर सहाबी या नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी या नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी या नबी जन्नती। सामने नज़ीद शाम करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, हज़रत अबू बकर बिन मोहम्मद कहते हैं कि मैं अबू बकर बिन मुजाहिद के पास गया, ऊपर से अबू बकर शिबली आए। जब अबू बकर शिबली आए ना तो अबू बकर बिन मुजाहिद खड़े हो गए, इनको सीने से लगाया, इधर रुखसार पे प्यार दिया, अपने पहलू में बिठाया। अबू बकर बिन मोहम्मद कहते हैं, ए अबू बकर बिन मुजाहिद, आप इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इसका सबब? फरमाया, मैं तो वही कुछ कर रहा हूं जो ख्वाब में नबी पाक को इसके साथ करते देखा। कहा आपने क्या करते देखा? कहा मैंने ख्वाब में देखा करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी लगी हुई है, मजलिस लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि हुजूर पर्दा फरमाने के बाद भी अपनी कचहरी लगाते हैं। कचहरी लगी हुई है, मैं भी पास बैठा हूँ। इसी असना में अबू बकर शिबली आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उसको अपने सीने से लगाया, इधर प्यार किया, पहलू में बिठाया। ये जो सवाल तूने मुझसे किया, यही सवाल मैंने हुजूर से किया कि या नबी अल्लाह, ये बगदाद वाले तो इसको मजनू और पागल समझते हैं, और आप इतना एजाज़, इतना इकराम, इतनी तकरीम, इतनी इज्जत दे रहे हैं। तो नबी पाक ने फरमाया, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। क्या है वजह, क्या है? फरमाया, ये हर फर्ज नमाज के बाद 3 मरतबा, सलास मर्रातिन के लफ्ज़, 3 मरतबा इन अल्फाज के साथ दरूद व सलाम पढ़ता है, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। और फिर सूरह तौबा की आयत नंबर 128 ये साथ तिलावत करता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। ये आयत पढ़ता है, 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है और ये आयत पढ़ता है। तो फरमाया, इस वजह से मुझे ये बड़ा प्यारा लगता है। तो इस पूरी हदीस का खुलासा क्या है भाई? दरूद शरीफ कौन सा पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अलैका या रसूल। इसका मतलब है हुजूर के पर्दा करने के बाद भी निदाइया कलिमात के साथ दरूद व सलाम पढ़ना, ये हुजूर को पसंद है। और कितनी दफ़ा पढ़ते हैं? 3 दफ़ा। आयत कौन सी पढ़ते हैं? सूरह तौबा की आयत नंबर 128। और पढ़ते किस वक्त हैं? हर फर्ज नमाज के बाद। तो नबी पाक ने बता दिया कौन सा दरूद पढ़ता है, कहाँ से पढ़ता है, किस टाइम पे पढ़ता है, किन अल्फाज से पढ़ता है और कितनी दफ़ा पढ़ता है। इस हदीस ने सारे मसले हल कर दिए कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी जानते हैं मेरा कौन सा ग़ुलाम कहाँ से, कितनी मरतबा, किन अल्फाज के साथ कौन सा दरूद शरीफ पढ़ता है। बात पल्ले पड़ गई है। अब एक बात और मैं अर्ज़ करूँ, शायद आप में से कुछ हजरात ये तजस्सुस में पढ़ें कि जी हदीस तो हमने सुनी है कि हुजूर ने फरमाया दरूद फरिश्ते के ज़रिए पहुँचाया जाता है। तो देखो, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल ज़ख़ीरे हदीस को तस्लीम करते हैं। उसमें हम कोई कतर भी उन्नत नहीं करते, कोई उसमें जनाब हम कोई इस तरह का मामला नहीं करते। हुजूर की सारी हदीसों को सारा आँखों पे वो हदीस भी है कि फरिश्ते के ज़रिए पहुँचाया जाता है, और ये हदीस भी है कि मैं खुद अब ज़रा ये मसला हल कर दूं कि या नबी अल्लाह आप सब का सुनते हैं? फरमाया नहीं, सब का नहीं। दलाइलुल खैरात शरीफ की हदीस, मेरे नबी ने फरमाया अस्मा सलात अहले महब्बती व आरिफुहुम, मोहब्बत वालों का दरूद मैं खुद सुनता भी हूँ, व आरिफुहुम, उन्हें पहचानता भी हूँ। बात पल्ले पड़ गई है। तो जो कहे ना नहीं खुद नहीं सुनते, तो उससे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि मोहब्बत से खाली है। क्योंकि जो मोहब्बत वाला होगा वो यही अकीदा रखेगा कि हुजूर खुद सुनते हैं। बात पल्ले पड़ी है।
इन्नल्लाह, और सही हदीस जो जनाबे वाला शार बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया के अंदर लिखते हैं, मेरे नबी, और इमाम तबरानी अपनी सनद के साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से ये हदीस लाते, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लियद दुनिया, गुलामों अल्लाह ने सारी दुनिया यूं मेरे सामने कर दी है, फ़अना अनज़ुरु इलैहा, और मैं सारी कायनात को देख रहा हूँ, व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक जो कुछ इस दुनिया में होने वाला है, कान्नमा अंजुर इला कफ़ीहा, जिस तरह मेरे हाथ की हथेली में देख रहा हूँ ना, इसी तरह मैं सारी दुनिया के चप्पे चप्पे को देख रहा हूँ। बात पल्ले पड़ी है। इसलिए दरूदो सलाम इस अंदाज से पढ़ें, इस यकीन के साथ पढ़ें, पूरे अदब के साथ पढ़ें, और गुंबद खजरा का तसव्वुर करके पढ़ें, और इस यकीन और इस अकीदे के साथ पढ़ें कि हम पढ़ रहे हैं, हुजूर सुन के खुश हो रहे हैं और हमें दुआएं दे रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या, चूंकि मैंने मेराज शरीफ के हवाला से आयत पढ़ दी है, वो सरवरे किश्वरे रिसालत, जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा, अरब के मेहमान के लिए थे, वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें, वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़ीख़ात उठे रहे थे, खुदा ही दे सबीर। जब नबी पाक को दूल्हा बनाया जा रहा था ना, उस मंजर को आला हजरत आय हाय, खुदा ही दे सबीर जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, खुदा ही दे सबीर जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमटे मिले के कुदसी, जब उनको झुरमटे मिले के कुदसी, जिना का दूल्हा बना रहे थे, उतार कर
रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो चौबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो चौबन टपक रहा है। निहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों के उनका धोवल, बचा जो तलवों के उनका धोवन। हुजूर के तलवों के साथ, हुजूर के जब फरिश्तों ने हुजूर के तलवे धोए ना, वो जो तलवों से पानी है उसके मुतालिक आला हज़रत क्या फरमाते हैं? आहा, अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो कीजिएगा। बचा जो तलवों के उनका धोवल, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। बचा जो तलवों के उनका धोवल, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दुहला की पाई उतरन, उतरन पता है किसको कहते हैं? आपके इलाके में जब शादी होती होगी तो वो नई खड़ा होता है, दूल्हे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, जूते पुराने पुराने कपड़े, वो सारा कुछ लपेट के वो साथ ले जाता है। और मैं जब हुजूर को शब असरा दूल्हा बनाया गया, नूरी को नूरी लिबास पहनाया गया, तो हुजूर के जिस्म से लगने वाली वो उतरन, आय हाय अल्लाह सुभान अल्लाह। बचा जो तलवों के उनका धोवल, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। सुभान अल्लाह। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी
से मिलने, उसी से उसी की तरफ गए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। खिरत से कह दो, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। 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 गुमा से गुजरे गुजरने वाले। खिरत से कह दो कि सर झुका ले। गुमा से गुजरे गुजरने वाले। पड़े हैं या खुद जिहद को लाले, किसे बताए किधर गए थे। हाय 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 हाय। नमाज अक़सा में था यही शेर, आया गुमानी अव्वल आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे। कौन ये कलाम सुनेगा? वो लिखने वाले भी चले गए और ये सुनने वाले भी चले गए। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। मकाम रिसालत को मेरे नौजवानों समझो। नौजवानों, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो ना, कम अज कम उस नबी की शान और अजमत और मकाम, उससे कुछ हिस्सा तो लेके जाओ यार। ये तभी मिलेगा जब आप मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरी बात सुनेंगे। दाएं बाएं ना देखें, मेरी तरफ देखें। ओए बेटा मेरी तरफ देखो। खिरत से कह दो कि सर झुका ले। यहां तो 4 हरफ बंदा पड़ जाए ना तो नाप तोल शुरू कर देता है। ये बीमारी बर्रे सगीर में ज्यादा है। कभी हुजूर के इल्म गैब को तोला जा रहा है, कभी हुजूर के नूर अनवार को तोला जा रहा है। ये नहीं जानते तो वो जानते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं मकाम मुस्तफ़ा इस तरह समझ नहीं आता। फरमाया तेरी औकात क्या है? जिसे फलासफा के यहाँ उकूल अशरा से अक्ल अव्वल करार दिया गया, अक्ल कबीर। कौन? जिब्राइल अमीन, जो कुतुब समाविया का हाफिज भी है, बैतुल मामूर का इमाम और खतीब भी है, 1,24,000 कमवेश नबियों के सहाबी होने का शर्फ भी हासिल है। नबी पाक फरमाते हैं 600 परों का मालिक है। जिब्राइल एक पर फैलाए पूरी कायनात नीचे आ जाए। उसकी हिम्मत नहीं कि दरबारे रिसालत में आके दरवाजा खटखटा ले।
एक दिन हुजूर के सामने बैठा, हुजूर ने पूछ लिया, जिब्राइल तूने सारे नबियों का दीदार किया, शर्क व गरब को देखा, हमारे मुतल्लिक क्या ख्याल है? अर्ज़ किया, क़ल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा वलम अजिद अफ़ज़ल मिन मुहम्मदी। कमली वाले मैंने शर्क भी देखे, गरब भी देखे, सारे नबियों का मैंने दीदार किया, पर तेरे पाया का न पाया है, तुझे एक ने एक बनाया। ओए जिब्राइल अमीन जिसे अक्ल अव्वल करार दिया गया, अक्ल कबीर, हम तो अक्ल सगीर हैं बल्कि असगर हैं, वो मकाम भाई उसकी क्या बात। मेरे नबी ने ये फरमाया कि लोगों जो मेरी हकीकत हक्की है ना, मेरी हकीकत हक्की, न उसको अबू बकर जानता है, न उमर जानता है, न उस्मान जानता है, न अली जानता है। हकीकत हक्की मेरी सिर्फ वही जानता है जिसने मुझे बनाया है। बात पल्ले पड़ी, ये मकाम है। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, जरा गुमान करो ना, कहां से गुजरे, कैसे गुजरे, कहां तक पहुंचे। भाई अजीब बात है, जो मेहानी के घर से उठे, शक के सदर भी हो, बुराक पे भी बैठे, नबियों को नमाज भी मस्जिद अक़सा में पढ़ाएं, यहां तक तो अकल में आती है, चलो ऊपर चले जाओ, पहले आसमान तक अकल की रसाई है, चले जाओ, चलो सातों आसमान तक अकल को ले जाओ, चलो जनाबे वाला आप सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच जाओ। सिदरतुल मुंतहा पे तो जो अकले कबीर है, अकले कबीर, अकले अव्वल कौन? जिब्राइल अमीन खड़ा हो गया। हुजूर ने फरमाया आगे, इन तजावस्तुहु इख्तरक़्तु बिन नूर, शार बुखारी, इमाम कस्तलानी मवाहिबुल लदुनिया। अर्ज़ किया नबी अल्लाह, मैं जिब्राइल अगर एक बाल भी आगे बढ़ूं ना तो मैं जल जाऊंगा। को गल पल्ले पइए भाई, नूरियों का इमाम है, उसके भी आगे पर जलते हैं। जहां जिब्राइल अमीन जैसे भी आजिज हैं, वहां से मुस्तफा आगे जा रहे हैं। फिर जनाबे वाला रफ रफ पेश किया गया, मकाम में इस्तिवा भी पहुंचे तो वो भी गया। अब एक बात नौजवान जरा तवज्जो से सुनो, ये आप शेर बड़ा शेख सादी का सुनते हो, यहाँ इसको सुनो और लुत्फ लो। शेख सादी फरमाते हैं, कोई कहता है बुराक पेश किया गया, तो क्या बुराक की मोहताजी थी? नहीं भाई, मस्जिद अक़सा से नूरानी सीढ़ी जिस तरह हदीसों में आती है, आसमान दुनिया तक लगाई गई नूरानी सीढ़ी, फरमाया ये भी रह गई। आगे जिब्राइल का पर, फरमाया सिदरतुल मुंतहा पे वो भी रह गया। आगे रफ रफ मकाम इस्तिफा पे वो भी रह गया। मकाम इस्तिफा से आगे मुस्तफ़ा तन्हा जा रहे हैं। तो शेख सादी फरमाते हैं, फिर मानना पड़ेगा कि न जिब्राइल की मोहताजी है, न सीढ़ी की मोहताजी है, न बुराक की मोहताजी है, न रफ रफ की मोहताजी है। हकीकत ये है कि बालगल उला बिकमालिही, बालगल उला बिकमालिही, मुस्तफ़ा अपने कमाल के साथ, अपने जोरे नबूवत के साथ तन्हा अल्लाह की तरफ सफर कर रहे हैं। फिर याकूती पर्दे आए, जमुर्रदी पर्दे आए, आतशी पर्दे आए, आबी पर्दे आए, हजारों पर्दों से मुस्तफ़ा गुजरे। फिर जनाबे वाला जरा तवज्जो करना, फिर आए उदनो मिन्नी के पर्दे, और सैकड़ों उदनो मिन्नी के पर्दों से भी हुजूर गुजरे। और उदनो मिन्नी के दो पर्दों में इतना फासला जितना जमीन से लेके मेरे नबी पहले उदनो मिन्नी के पर्दे तक गए। दिमाग काम करना छोड़ देता है। फिर आगे अल्लाह के सिफाती नामों के पर्दे। अब जरा आले इल्म हजरात अगर उलमा बैठे तो उनकी तवज्जो चाहूंगा, बड़ा खास रेफरेंस देने लगा हूं, इसको नोट कीजिएगा। 10वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अब्दुल वहाब शारानी अल यवाक़ीत वल जवाहिर में फरमाते हैं कि जब मेरे नबी अल्लाह के सिफाती नामों के पर्दों से गुजरे ना, अन्नहु इज़ा मर्रा अला हज़रातिल अस्माइल इलाहियते, हुजूर अल्लाह के सिफाती नामों के पर्दों से गुजरे, और सिर्फ गुजरे नहीं, सारा मुतहल्लिक़म बिसिफ़ातिहा, उन सिफात इलाहिया से मुत्तसिफ होते गए। फैज़ा मर्रा अला रहीम कान रहीमा, फरमाया मुस्तफ़ा रहीम के पर्दे से गुजरे तो खुद भी रहीम हो गए। औ अलल करीम कान करीमा,
करीम के पर्दे से गुजरे तो खुद भी करीम हो गए। औ अलल गफूर कान गफूरा, गफूर के पर्दे से गुजरे तो हाय 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 खुद भी गफूर। आप बोलेंगे बात दिल में उतरेगी, दिल में उतरेगी अकीदे को पुख्तगी मिलेगी। औ अलल गफूर कान गफूरा, गफूर के पर्दे से गुजरे तो खुद भी। औ अलल शुकूर कान शुकूरा, शुकूर के पर्दे से गुजरे तो खुद भी। औ अलल जवाद कान जवादा, जवाद के पर्दे से गुजरे तो खुद भी। वहा कज़ा फमा यरजिउ मिन ज़ालिकल मिराज इल्ला हुवा फी गायतिल कमाल। फरमाया मुस्तफ़ा मेराज से अभी वापस नहीं आए थे, सारे जहान के कमाल हुजूर के कदमों के नीचे, हुजूर उससे ऊपर। बात पल्ले पड़ी हाय हाय। कोई मेरा नौजवान ये न समझे कि ये कैसे, अल्लाह भी रहीम हुजूर भी रहीम, अल्लाह भी गफूर हुजूर भी गफूर। इस पे मेरा 3.25 घंटे का खिताब तौहीद रिसालत के टाइटल से मौजूद है, नेट पे कहीं चेक कर लेना। उसमें मैंने 48 आयतें पढ़ी हैं, पूरी 48, सिर्फ नमूने के तौर पे ताकि आपको मसला समझ आ जाए। सूरह बकरा की आयत नंबर 147 पढ़िए। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाता है मैं लोगों के लिए रऊफ भी हूँ और रहीम भी हूँ। अल्लाह रऊफ और रहीम है ना। अब आइए सूरह तौबा की आयत नंबर 128 में क्या फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फरमाया मैंने मुस्तफ़ा को रऊफ भी बनाया और ये यासीन साहब को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये रहते हैं वहाँ इस तरह के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जो है कोई नहीं है। हाँ, अब अल्लाह भी रऊफुर रहीम, मुस्तफ़ा भी रऊफुर रहीम। सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 पढ़ लीजिए, हुवा मौला हुवा जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है मैं भी मौला, जिब्राइल भी मौला, तमाम साले मोमिन भी मौला। सूरह तौबा की आयत नंबर 59 पढ़ लीजिए, वलौ अन्नहुम रदू मा अताहुमुल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह भी अता करता है, अल्लाह का रसूल भी अता करता है। सूरह तौबा आयत नंबर 74 पढ़ लीजिए, वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह भी गनी करता है, अल्लाह का रसूल भी गनी करता है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 पढ़ लीजिए, इस्तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि। अल्लाह भी नेमतें देता है, मुस्तफ़ा भी नेमतें देता है। तो अल्लाह ज़ाती तौर पर ये अल्लाह की सिफ़ात है। अल्लाह के महबूबों में हम अल्लाह की अता से मानते हैं। अच्छा, वहां से भी मुस्तफ़ा गुजर गए। अच्छा, मैं इसको जरा मुख्तसर कर दूं। अल्लामा आलूसी बगदादी साहिब तफसीरुल मानी उम्दतुल मुताखिरीन, आप फरमाते हैं कि ज़मीन से लेकर के मुस्तफ़ा करीम अल्लाह के हुजूर पहुंचे, ये सारे रेफरेंसेस को इकट्ठा करें ना तो नबी पाक ने जितना ये सफ़र ज़मीन से लेके अल्लाह के हुजूर तक किया वो 3 लाख साल का सफ़र है। कितने लाख का? और अल्लामा आलूसी फरमाते हैं ये बात भी हमेशा ज़हन में रखना कि ये जो तवालत है ना 3 लाख साल की, इसको लपेटा नहीं गया, लपेटा जूं के तू जितना सफर था उसी मिन्नों उसी अंदाज से मेरे नबी ने सफर किया। अल्लाह से हम कलामी का शर्फ भी पाया और फिर वापस भी आए। इतना दूर जाके मकाम मुस्तफ़ा को जरा देखिए, इतना दूर जाके जब वापस आए तो जिस पानी से वजू किया था वो पानी अभी चल रहा था, जिस हाथ से कुंडी खोली थी वो अभी हिल रही थी। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? हाय 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 हाय। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। फरमाया दावा मेरा नबी भी करता ना तो मैं मानना पड़ता, लेकिन दावा मेरे नबी ने नहीं किया। सुब्हान, पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब बंदे को ले गई। अल्लाह तो हर इज्ज से पाक है कि नहीं है? और कहाँ तक गए? अल्लाह अकबर। और फिर सैर लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में, लैलन रात के कलील हिस्से में सैर हुई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप जब सैर करने जाते हैं रात के अंधेरे में सैर करते हैं या दिन के उजाले में करते हैं? ये कौन सी सैर है जो रात के अंधेरे में हो रही है? ये जो आखिर में ना इन्नहु हुवस समीउल बसीर, अपने महबूब नबी को सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी,
और मेराज की गर्ज़ गायत क्या है कि अपने महबूब को हमने निशानियाँ दिखानी है। इन्नहु हुवा समीउल बसीर, बेशक वो सुनने और देखने वाला। ये जुमला मुस्तानिफ़ा होने के नाते सवाल मुक़द्दर का जवाब है कि जब चाँद की चांदनी नहीं, सूरज की रोशनी नहीं, और मेराज भी 27वीं शब, जब चाँद का भी तसव्वुर नहीं होता, तो ऐसे अंधेरे में सैर कौन सी? फरमाया इन्नहु हुवा समीउल बसीर, ये तेरी आंखें नहीं हैं जो रोशनी की मोहताज हैं, ये मेरा महबूब नबी है। ये जो नौजवान कालजेट बैठे हो ना, काले यूनिवर्सिटी के, वो जरा नोट करो। 2011 में अमेरिका ने एक सिस्टम मुतारिफ करवाया जिसको वो हाई रेज नाइट सिस्टम, हाई रेज नाइट विजन सिस्टम का नाम देते हैं। जब पायलट उड़ान भरता है ना, उसके पायलट के हेलमेट के अंदर उन्होंने व्यू फाइंडर्स लगाए हैं। उन व्यू फाइंडर्स के मदद से पायलट रात को जब उड़ान भरता है ना, तो अमूदी सिमत जनाबे वाला 55 डिग्री और मुतवाजी सिमत 82.5 डिग्री, पायलट रात के अंधेरे में भी इस तरह देखता है जिस तरह दिन के उजाले में देखता है। ये 2011 में अमेरिका ने यह सिस्टम, और फिर पायलट जिस मंजर को देखता है ना, उसको वो मंजर कैप्चर नहीं करना पड़ता, उसके उसी हेलमेट के अंदर जो व्यू फाइंडर्स है ना, इन्हीं की मदद से वो सारा मंजर उसके फ्लाइट रिकॉर्ड में खुद ब खुद महफूज हो जाता है। ये 2011 में अमेरिका सिस्टम बना रहा है। तो मैंने कहा जो 1400 साल पहले अल्लाह ने मुस्तफ़ा के वजूद में सिस्टम रखा, उस सिस्टम की रेंज कितनी होगी? हाय हाय, खड़े हुजूर जमीन पे हैं, शुहदाए उहद की कब्रों के साथ मिंबर लगा हुआ है, गुलाम सामने बैठे हैं। बुखारी में 2 जगह ये रिवायत मौजूद है। उन्होंने फरमाया इन्नी वल्लाहि अनज़ुरु इला हौज़ी अल-आन, फरमाया मेरे गुलामों तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे पास हूँ, पर अल्लाह की कसम ये जिस लम्हे तुम मुझे देख रहे हो ना, मैं इसी लम्हे 7 आसमान पार जन्नत में हौज़े कौसर को भी देख रहा हूँ। हुजूर खड़े मुसल्ले पे होते हैं, रुख हुजूर का किबले की तरफ होता है। जरा बुखारी शरीफ पढ़िए, बुखारी शरीफ। वो एक जेलम का मिर्जा है, एक तो कादियान का मिर्जा है ना, एक जेलम का मिर्जा है, मिर्जा जेलमी इसको मैं कहता हूँ। वो कहता है ना मैं भाभी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। मैं आखे जेड़ा बंदा आखे ना मेरा बाबा कोई नहीं, वो पक्का ठक्का हरामी हुंदा। गल समझ कोई नहीं आई? कोई बगैर बाबे दे भी दुनिया ते आया? आखे नहीं नहीं मेरा मतलब हो रहा। मैं आखा पुत्र मतलब मैंने भी पता हो रहा, तेन सट मारनी सी। समझ आई? कोई नहीं आई। ना मैं भाभी ना मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। मैंने कहा अब मैं भी मुस्लिम हूं और बात करने लगा हूं, वो भी किताबी है और इल्मी है, और ये किताब लिखी भी बाबे ने है जिसका नाम इमाम बुखारी है। जी हाँ, ये बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है, किताबुस सलात है, सफ़ा 59 है, और बुखारी शरीफ की ही पहली जिल्द है, किताबुल अज़ान है, बाबुल खुशू फ़िस सलात है, सफ़ा 102 है, रावी हज़रत अबू हुरैरा हैं। हुण मैं बंद नाल कान ते हाथ रखा ना, इन छेड़ देवा बई पता नहीं आसमान चो हवाला आया कि जमीन दे विचों आया, तो सजना पटी पटी के थे सुभान अल्लाह आखनी आई। हुण मैं बुखारी शरीफ में पढ़दा, सारे मूंझे बैठे ने, पता नहीं केड़े मौलवी को चढ़ गए हैं। हाय हाय, इसे वास्ते तो साड़ी कौम बेचारी पटड़ियों लै गई है। किधर जनाब नए नए रिसर्चर को सुनते हैं ना, पटड़ी से नौजवान उतर जाते हैं। हवाले ये जो रेफरेंस दे रहा हूं इसको नोट करो, बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 59 और बुखारी शरीफ की ही पहली जिल्द सफ़ा 102, रावी हजरत अबू हुरैरा। मेरे नबी मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं और पिछली सफ में एक सहाबी ने गलती की, नया नया ईमान लाए, अभी तालीमात इस्लाम से कामिल वाकफियत नहीं, नमाज के अंदर कोई गलती की। मेरे नबी ने जो ही सलाम फेरा ना, रुख गुलामों की तरफ फरमाया और जुमला क्या बोला, अतरौना क़िबलती हावना, तुम क्या समझते मैं सिर्फ आगे देखता हूँ। भाई अगला जुमला मैं इंतहाई आहिस्ता पढ़ने लगा हूं आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए। मेरे नबी ने फरमाया फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम। मेरे नबी फरमाया मुझे अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे आगे खड़ा होता हूँ, रुख मेरा किबले की तरफ होता है, तुम मेरे पीछे खड़े होते हो, पर अल्लाह की कसम न तुम्हारे रुकू छुपे हुए हैं न दिल की कैफियत छुपी हुई है। हाय हाय, हाँ बैठ जाओ। इन्नी लाराकुम मिन वराइ ज़हरी कमा अरा बैन यदैया, फरमाया मैं इस तरह तुम्हें पीछे देखता हूँ जिस तरह आज के थैली को देख रहा हूँ।
हाय हाय हाय, हुजूर नमाज की हालत में भी दिल की कैफियत से वाकिफ हैं कि नहीं? आपका दिल है? जिस तरह सुभान अल्लाह कह रहे हैं लगती सारे हार्ट पेशेंट हैं, क्योंकि दिल इसकी वसत पता है कितना? अगर आप इजाजत दें हज़रत सुल्तान बहू से पूछ लें। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने हो। विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वज मुहाने हो। चौदह तबकी दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हो, जो महर में दिलदार बाहो सोई रब्बे पछाणे हो। एक अकीदे की बात भी इस कलाम पे कर दूं। यासीन साहब जानते होंगे अटक में एक इलाका पिंडी गेव, वहां पे बड़े अरसे की बात है, मैं एक दफा तकरीर कर रहा था तो वहां हराम हलाल इकट्ठा था, समझ कोई नहीं है। वहां ओपन महफिल थी तो दूसरे अकीदे वालों ने कहा हम भी अपना मौलवी लाएंगे। उनका लो जी। मैं उत्थे जाकर पता लगा भाई दूजे साहब भी आए हुए। मैं आखिया भाई पहले तकरीर वो करे से, उन्होंने कहा नहीं जी पहले तुम करो। मैं आख्या कमलिया पहले उसको करने दे, मैं विच बह के सुन सा। उस की थी जी पूरी तकरीर पे वो पटड़ी पे रहा। आखिर में कहते देखें हमारा वही अकीदा है जो वलियों का है। मैं भी कन पट्टे भाई ये क्या आखदा अदा देखो ना, हज़रत सुल्तान बहू अल्लाह के वली हैं, सुनियो मानते हो कि नहीं? आखिर जी मानते हैं। कहते हैं देखो ना हज़रत सुल्तान बहू फरमाते हैं दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने, असां भी आ जा कौन दिलां दियां जाने। गल पल्ले पई कोई नहीं। देखो कैसी कित्थों डंडी मार देन। मैं आखा ठीक जो उसकी तकरीर मुक्की मैं आख्या जी मैं अपनी तकरीर करसम बाद तुस निकल जाना तो मेरी एक गल सुन के जाओ। मैं कहा सुल्तान बहू साहब रहमतुल्लाह तुस अल्लाह दा वली मनदे हो? आखे जी हाँ। मैं कहा वली तो झूठ नहीं बोलता, तौबा तौबा नहीं बोलता। मैं कि ये बहू सुल्तान फरमाया दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो? कहा जी हाँ। तो मैं आखे सारी जिंदगी हराम तोपियां तुसें ही करनियां? आखे जो किवें? मैं आखे तस्वीर दे एक रुख पेश करदा तो दूसरा क्यों नहीं? किवें? मैं कहते आम लोगों की गल है ना। उसे सुल्तान बहू फरमाया सुन फरियाद पीरां दिया पीरा है, मेरी अर्ज सुनो कन धर के। मैं कहा हुण दस। हाय 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 तवज्जो है कोई नहीं है? तो ये हैं मेरे मुस्तफ़ा मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, लेकिन कुव्वत समात का आलम क्या है। बल्कि बुखारी शरीफ की एक और रिवायत पढ़ दूं। बुखारी शरीफ की पहली जिल्द है, सफ़ा 453 है। रावी हजरत उमर हैं। मेरे नबी ज़ेबे मिंबर हुए। हजरत उमर कहते हैं फ़अख़बरना, हुजूर ने हमें खबरें देना शुरू फरमाई। कहाँ से? अम बदइल खल्क़, जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहां से मुस्तफ़ा ने बताना शुरू फरमाया। और कहाँ तक बताया?
खत्ता दखल अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम। मुस्तफ़ा बताते बताते कहाँ पहुँचे? फरमाया आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक, आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। मैंने कहा सिर्फ यहाँ तक नहीं, जरा अगो भी तक। मनाजिलहुम, अल्लाह ने जन्नत के अंदर जिस जन्नती का दर्जा मुकर्रर किया है उस दर्जे को भी मेरे नबी ने डिस्कस किया कि मेरा फलां गुलाम जन्नत के फलां मकाम पे ठहराया जाएगा। गल पल्ले पड़ी है, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। और ये है मेरे नबी का मेराज कि कहां से चले कहां पहुंचे। यार दूसरे नबियों को भी अल्लाह ने उरूज बख्शा, लेकिन कितना बड़ा फर्क है। अब जरा देखना, मैं कुरान पढ़ने लगा, पढ़ूं? कौन कौन सुभान अल्लाह कहेगा? क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने उरूज बख्शा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने मलकूत दिखाए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते क्या हैं? इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मलकूत वेखण वास्ते गई। अल्लाह ने मलकूत दी सैर कराई इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू, पर इब्राहीम गए तने तनहा गए। मूसा अलैहिस्सलाम नू भी अल्लाह कोई दूर ते बुलाया। ए मूसा अलैहिस्सलाम दी मेराज। मूसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने अपनी हम कलामी दा शर्फ बख्शिया, लेकिन के फरमाया? वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना वकल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बि अरिनी अंजुर इलैक। मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से हम कलामी के लिए तशरीफ ले गए, लेकिन तन्हा गए। इब्राहीम गए तन्हा गए, मूसा गए तन्हा गए, लेकिन मेरे महबूब नबी जब गए अल्लाह ने क्या फरमाया? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। फरमाया अल्लाह ने, उस सुभान ने अपने महबूब बनने को, अब्दे मुकद्दस को सैर कराई। अब अब्द ही के साथ बामुसाहिबत मिला के गोया जनाबे वाला बता दिया कि मेरा नबी तन्हा नहीं गया, सैर कराने वाला भी साथ साथ। कैफियत का इदराक महाल है, वो हम नहीं जान सकते। अपनी शयान शान साथ साथ था, इसलिए मेरे नबी जब भी सफर पे निकलते हैं ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस साहिबु फिस सफर। ऐ अल्लाह तू मेरे हर साथी का, मेरे हर सफर का साथी है। प्रोटोकॉल देखिए, आज तो किसी की शादी में दो कौमी असम्बली के मेंबर आए ना तो शोर मच जाता है। मेंबर ही मेंबर थे, पूरा लॉर्ड हाउस आया हुआ था, पूरा कॉमन हाउस आया हुआ था, पूरी नेशनल असेंबली आई हुई थी। अल्लाह फरमाता है तेरी शादी में दो असेंबली के मेंबर आए तो मेंबर ही मेंबर थे। फरमाया इधर जब शब असरा का दूल्हा चला था, लेने कौन आया था? प्रोटोकॉल देखो, जिब्राइल अमीन 2.5 लाख, इमाम आलूसी बगदादी, अल्लामा इस्माइल हक्की साहब तफसीरुल बयान फरमाते हैं 70,000 जिब्राइल की कमांड में, 70,000 मिकाइल की कमांड में, 70,000 इसराफील की कमांड में, बशमूल जिब्राइल अमीन। ऐ दरबार रिसालत में जिब्राइल अमीन को हिम्मत नहीं कि दरवाजा खटखटाए, मालिक तेरे नबी को लेके जाना है, क्या करूं? फरमाया चश्मे यार जितना छत में सुराख कर ले, अंदर चला जा। जिब्राइल अंदर गए। मैं नौजवानों एक फिक्र देना चाहता हूं, फिक्र आली देना चाहता हूं। जिंदगी में
बड़े लोगों को हमने देखा जो जमीन से उठते हैं आसमानों को छूने लगते हैं, पस्तियों से उठते हैं औजे सुरैया को पा लेते हैं। एक बात जिंदगी भर पल्ले बांध लो, इंसान की जिंदगी में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं, जमीन से आसमान को छूने लगता है बंदा। कभी अगर जिंदगी में ईमान चेक करना हो ना कि मैं अंदर से मोमिन हूं कि नहीं, जब तुझे लोग झुक झुक के सलाम करें, तेरी गर्दन में सरिया ना आ जाए, लोग तुझे सलामियां करें, लोग तेरे खड़े होकर इस्तिकबाल करें, तू उस मकाम पे पहुंच जाए कि लोग तुझे सलामियां दें, उस माहौल में अगर ईमान चेक करना हो ना तो उसकी कसवटी ये है, जब लोग तुझे सलाम करने में फख्र महसूस कर रहे हो, तू खड़े हो के हाथ बांध के मुस्तफा की बारगाह में सलाम पढ़ने में फख्र महसूस करे। और मुस्तफा की बात सुन के अगर तबीयत में फरहत महसूस हो, खुशी महसूस हो, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, यकीन कर लेना ईमान मौजूद है। और जिब्राइल अमीन ने सिखा दिया, जो 600 परों का मालिक एक पर फैलाए पूरी कायनात नीचे आ जाए, इतने छोटे सुराख से कैसे चला गया? यही बताया, लोगों मैं जिब्राइल अमीन हूँ, कुतुब समाविया का हाफिज भी हूँ, बैतुल मामूर के इमाम और खतीब भी हूँ, और सिर्फ फरिश्ता नहीं तमाम फरिश्तों का रसूल भी हूँ। लेकिन दरबार रिसालत में मैं भी जब आता हूँ अपनी हस्ती को समेट के आता हूँ। अब जरा उलमा की तवज्जो चाहूंगा, मुहद्दिस ज़ुरक़ानी कमाल की बात लाए, फरमाया लोगों अंदर जाके भी जिब्राइल ने आवाज नहीं लगाई, हाथ नहीं लगाया, बाबू तेरे नबी को कैसे उठाना है। फरमाया जो काफूरी होंठ दी है ना, ये ठंडक आज की रात के लिए रखी थी, मेरे नबी के तलियों के बोसे ले, मेरे नबी खुद जाग जाएगा। अब यहाँ इमाम ज़ुरक़ानी जैसे मुहद्दिस कोई हवा में बात नहीं कर रहा, वो फरमाते हैं लोगों सोचने की बात ये है, वो तमाम फरिश्तों ने जो आदम अलैहिस्सलाम के सामने जबीन नियाज टिकाई थी, वो अफजल था या इस वक्त जिब्राइल के मुस्तफ़ा पे कदमों पे सर रखना ये अफजल है? फरमाया इस वक्त जिब्राइल अमीन का हुजूर के कदमों पे सर रखना ये 3 वजह से अफजल है। पहली वजह फजीलत क्या है? फरमाया वहां तमाम फरिश्ते दर्जे में छोटे हैं बड़े हैं, सबको हुक्म हुआ कि हजरत आदम के सामने जबीन नियाज टिकाओ। यहाँ सब नहीं, क्योंकि सारे नबियों का इमाम है, इसके कदमों पे सर सिर्फ फरिश्ते ना रखें, फरिश्तों का रसूल जिब्राइल अमीन रखे। और दूसरी वजह फजीलत क्या है? फरमाया वो बतौर सजा था, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा, फरिश्ते ने कहा अताजलुफिया मैं उसलुफिया, ऐसे को पैदा कर दे जो जमीन में खून रेज़ी और फसाद करेगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे शाकारी कुदरत को फसादी का है, सजदा करो। वो बतौर सजा था। ये जिब्राइल अमीन का मुस्तफ़ा पे कदमों पर सर रखना ये बतौर अता है। और तीसरा फर्क ये है कि वहां जनाबे वाला जब आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों ने जबीन नियाज टिकाई, वो अल्लाह की मर्जी से शुरू, अल्लाह की मर्जी पे खत्म। यहाँ जो जिब्राइल अमीन ने मुस्तफ़ा के कदमों पे सर रखा हुआ है, ये शुरू अल्लाह की मर्जी से हुआ, खत्म मुस्तफ़ा की मर्जी पे होगा। इस मकाम पे मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली रहमतुर रहमान वर रहीम ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके भाई फ़ख्रुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा फ़ख्रुद्दीन सियालवी, क्या कमाल अंदाज है, सुभान अल्लाह। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, हाय हाय जरा नफासत और निजाकत को जरा आप नोट करें। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया, पलकों से यूं नहीं, पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, पलकों से पलकों से पलकों से पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, पलकों से दरे यार पे दस्तक देना।
ऊंची आवाज हुई, उम्री का सरमाया गया। एक बात नौजवानों पल्ले बांध लो, तुम बेशक आलिम बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, तुम जनाब फिलासफर बन जाओ, इन्फॉर्मर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, रिसर्चर बन जाओ, लेक्चरर बन जाओ, साइंसदान बन जाओ, सियासतदान बन जाओ, एक बात पल्ले बांध लो, पलकों से दरे यार पे दस्तक देना। ऊंची आवाज हुई, अल्लाह नहीं वेखदा प्रोफेसर है, ये अल्लामा फहामा है, शेखुल हदीस है, ये सियासतदान है, ये साइंसदान है ना, अल्लाह पहले वेखदा मुस्तफा दा मुअद्दिब गुलाम है या नहीं। पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया। अब सफर मेराज शुरू होता है भाई। एक पॉइंट मैं देने लगा हूं, इसको समझिएगा, अल्लाह आपको बरकत दे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप बड़ी तवज्जो से मेरी गुफ्तगू समात कर रहे हैं। इस पॉइंट को भी जरा ज़हन में बिठाना। मैं अब जरा थोड़ा एतिकादी तौर पे 2-4 पॉइंट दिए, जरा अमली तौर पे भी 2-4 पॉइंट देने लगा। मेराज शुरू हुआ उम्मे हानी के घर से, हुजूर पहुंचे अल्लाह की बारगाह में। लेकिन अजीब मामला इस आयत में अल्लाह फरमाता है, हमने अपने महबूब नबी को मेराज करवाया मिनल मस्जिदिल हराम में इलल मस्जिदिल। ये दो मसाजिद के बीच में अल्लाह ने हुजूर के इस उरूज को, इस मेराज को क्यों बयान किया है? जरा तवज्जो करना। सिर्फ महफिलों के वक्त मसाजिद को भर देना, महफिल नात हो तो शौक से आ जाना, मिलाद हो तो शौक से आ जाना, 3-3 घंटे बैठना और 15 मिनट के लिए नमाज के लिए ना आना। जरा गौर फरमाओ, ये पॉइंट ज़हन में रखो। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। महबूब नबी को एहतियाजी नहीं मस्जिद की, जो इलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह ने सारी ज़मीन को मुस्तफ़ा के लिए मस्जिद बना दिया। लेकिन दो मस्जिदों के बीच में हुजूर के उरूज को क्यों बयान किया जा रहा है? गोया ये तालीम उम्मत के लिए है कि लोगों तुम्हें उरूज चाहिए, इज्जत चाहिए तो मेरे घरों के साथ जुड़ जाओ, मस्जिदों को आबाद करो, तुम्हें भी इज्जत मिल जाएगी। एक नमाजी जब मस्जिद की तरफ आता है, सुनन इब्न माजा की हदीस है, सफ़र 56 पे हज़रत अबी सईद खुदरी रावी, मेरे नबी ने फरमाया एक नमाजी आते हुए इन अल्फाज से दुआ कर देना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के साइलीना अलैका व अस्अलुका बिहक्के ममशाय हाज़ा। ऐ अल्लाह, जितने तुझसे मांगने वाले हैं उन तमाम मांगने वालों को बतौर वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। और ये जो अस्अलुका बिहक्के ममशाय हाज़ा, और ये जो कदम मेरे तेरे घर की तरफ चल रहे हैं ना, इनका वास्ता पेश करता हूँ, तू मेरी दुआ कबूल कर। नबी पाक फरमाते हैं, वो सियाकार हो, बदामाल हो, बदकिरदार हो, जैसा कैसा भी हो, अगर अल्लाह के घर की तरफ चलते हुए इन अल्फाज से दुआ कर देना तो अल्लाह सिर्फ उसकी दुआ कबूल ही नहीं करता, उसकी दुआए मगफिरत के लिए 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। तो अल्लाह के घर की तरफ चलने वाले का इतना हया है। जब चलने वाले का इतना हया है तो अल्लाह के घरों में जिनके कदम जम गए, 1000 साल के बाद भी दाता दाता होती है, फरीद फरीद होती है। ये कड़े पहन के वली नहीं बने, ये संगल ओढ़ के वली नहीं बने, इन्होंने अल्लाह के घरों को आबाद किया है, कुरान मजीद की तिलावतों पर जोर दिया है, शरीयत की इत्तिबा पे जोर दिया है। यही वजह है कि अल्लाह ने तालीम उम्मत के लिए मुस्तफ़ा की मेराज को 2 मसाजिद के बीच में रख दिया। अब वहां से हुजूर चले, बुराक पेश किया गया। बुराक पता है किसको कहते हैं? एक होता है बर्क, दूसरा होता है बुराक। ये जो हैवी के भी बाहर से गुजर रही है ना, ए बड़े बड़े खंबे लगे हुए हैं ना, थोड़े कोल भी तारा गुजर रही हैं, हैवी के भी गुजर रही है ना, इसको कहते हैं बर्क। और बुराक ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये तेज रफ्तारी का एंड है। बात पल्ले पइए कोई नहीं। मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, चाइना एक जहाज बना रहा है जो जनाबे वाला दुबई से तवील तरीन अमेरिका की फ्लाइट 18 घंटे की, तो उन्होंने कहा जी वो टोटल 35 मिनट में आपको अमेरिका में उतार देगा। गल समझ कोई नहीं आई। और अगर पाकिस्तान का करें तो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने में जो आपको टाइम लगेगा पूरे फिक्स 6 मिनट नहीं 5 मिनट में लाहौर एयरपोर्ट से आपको कराची एयरपोर्ट पहुंचाएगा। ऐसा जहाज आ रहा है, ये आज आ रहा है। तो जो जहाज रब ने मुस्तफ़ा के लिए भेजा
हैं जी, उसको बुराक कहते हैं। जो कहते हैं हम नबी जैसे, नबी हमारे जैसे। मैं आखे न सारे आखो बिस्तर समेत जरा बैठो ने सहवी के भी है हर शहर रोशन हो जैसी। मैं आखे तू बर्ग तो नहीं बह सकता, मुस्तफ़ा बुराक पे बैठे हैं। आहा, बुराक नूर पे बतहा के शाह सवार चले। हाय, बुराक नूर पे बतहा के शाह सवार चले। दना की सिमत मदीना के ताजदार चले। कुछ ऐसी शान सी महबूब किरदगार चले। जिब्रील भी बनकर रकाबदार चले। अब हुजूर चलते हैं, जरा तवज्जो करना। मेरे नबी ने सबसे पहले अल्लाह की निशानी क्या देखी? अब मुस्लिम शरीफ के लफ्ज हैं मरर तो अला मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा। मुस्नद अहमद में 7 जगह जो हदीस है ना, उसके लफ्ज क्या है? रअई तो मूसा, मैंने मूसा को देखा। ये मुस्नद अहमद के अंदर, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। यहां चंद मसले अकीदे के हवाले से नोट कर लें। मेरे नबी ने फरमाया मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते देखा। पहला मसला यह साबित हो गया नबी कब्रों में जिंदा हैं। दूसरा मसला यह साबित हो गया कि नबियों को अल्लाह की इबादत से इतनी मोहब्बत है कि सिर्फ इबादत दुनिया में नहीं करते थे, कब्रों में भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तीसरा मसला यह साबित हो गया कि कायनात में सबसे ज्यादा कसीफ चीज मट्टी है। इस मट्टी से ज्यादा कसावत किसी चीज में नहीं है, लेकिन निगाह मुस्तफ़ा में मट्टी भी इतनी लतीफ हो जाती है कि मनो मट्टी के नीचे भी निगाह मुस्तफ़ा देख रहे मूसा क्या कर रहे हैं। और फिर पांचवा मसला यह भी साबित हो गया कि नबी पाक वहां से उतरे। ये जनाबे वाला तफसीरुल बयान का हवाला है। मेरे नबी ने उतर के मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ खड़े होके किबला रुख होके 2 रकात नफल पढ़े। ये भी मेरे नबी ने गोया सिखा दिया कि अल्लाह के वलियों की कब्रों पे मौत के कुएं न लगाओ, सर्कस न लगाओ, बंगड़े न डालो। फरमाया जहां अल्लाह वालों के डेरे हैं वहां मस्जिदें बनाओ, अल्लाह की बंदगी करो। बात पल्ले पड़ी है। फिर मेरे नबी आगे बढ़े, मदारिजुन नबुव्वत शेख मुहक्किक की पढ़े। 3 नबी खड़े हैं रास्ते में, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा। तीनों हुजूर के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और तीनों क्या कह रहे हैं? अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो, अस्सलामु अलैका या हाशिरो। ये इस्तकबाली है। फिर मेरे नबी मस्जिद हराम में, मस्जिद अक्सा में पहुंचे। अब मस्जिद अक्सा में सारे नबी खड़े हैं। मुसल्ला इमामत पे कौन खड़ा हो? जो सबसे अफजल हो, सबसे आलम हो। और नबी खड़े हैं, नबी, और इतने बड़े आलिम हैं नबी कि जिनके इल्म को पैमाना तोल न सके। आप अगर इजाजत दे चंद आयात पढ़ूं। सूरह बकरा आयत नंबर 31 नोट करो नौजवान, ये नोट करो, आपको काम देगा। सूरह बकरा आयत नंबर 31, अल्लाह का कुरान। आदम अलैहिस्सलाम का इल्म कितना है? अल्लाह फरमाता है वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। मेरा करीम रब फरमाता है आदम अलैहिस्सलाम को हमने तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। जमीनों में है कोई चीज या आसमानों में, तमाम चीजों के नाम भी सिखा दिए, उनकी मारिफत भी अता कर दी। इतना बड़ा इल्म रखने वाले आदम अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे खड़े नहीं हो रहे। आगे चलो, नूह अलैहिस्सलाम खड़े हैं। इल्म कितना है? सूरह नूह पढ़ो, आयत नंबर 27 पढ़ो। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इन्नका इंतज़रहुम युदिल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा।
नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मेरे अल्लाह मेरी कौम को हलाक और बर्बाद कर दे, क्योंकि जो इनमें बच्चा पैदा होगा काफिर और फाजिर पैदा होगा। अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, अभी बच्चा आलम जनाबे वाला रहम में आया नहीं। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की अता से पहले से जानते हैं कि मेरी उम्मत में आने वाला बच्चा ईमानदार होगा या बेईमान होगा। इतना इल्म रखने वाले मुसल्ला इमामत पे खड़े नहीं हो रहे। मूसा अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं। इल्म कितना है, सूरतुल कसस पढ़ो, आयत नंबर 12 पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलाम जनाबे वाला जब फिरौन बच्चों को कत्ल कर रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जो ही हजरत मूसा पैदा हुए संदूक में बंद करके उसको दरिया में डाल दिया। दरिया पे तैरता तैरता संदूक सीधा फिरौन के दरबार में चला गया। जब वहां पहुंचा मूसा अलैहिस्सलाम को बीच से निकाला गया। अब दाइयों को बुलाया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाएं। किसी दाई का हजरत जनाबे वाला मूसा दूध नहीं पीते। फिर हजरत मूसा की वालिदा आ गई जनाबे वाला। जब आपकी वालिदा आई बताया नहीं गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। अब वालिदा का दूध पीना शुरू कर दिया, लेकिन दीगर दाइयों का नहीं पिया, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्ल, हमने तमाम दाइयों को मूसा अलैहिस्सलाम पर हराम कर दिया। उलमा से पूछिए, बच्चा पैदा होता है उन फवाने शबाब में कदम रखता है, उधर चले जाए, उन फवाने शबाब में कदम रखता है। फिर जनाबे वाला उलमा के पास बैठता है, इल्म सीखता है, फिर हराम हलाल के मसले समझ आते हैं। अभी मूसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में हैं, दूध पीना शुरू ही नहीं किया। हराम भी जानते हैं, हलाल भी जानते हैं, पर मुसल्ला इमामत पे खड़े नहीं हुए। आ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इल्म कितना है, अल्लाह का कुरान पढ़ने लगा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वादी गैर ज़ीज़र में जहाँ जनाबे वाला न खेत न खलियान न पानी का नामो निशान, अपने दूध पीते पीते हजरत इस्माइल को और अपनी बीवी हजरत हाजरा को छोड़ा। अल्लाह की बारगाह में दुआ क्या करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। शाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ क्या की, उलमा तवज्जो फरमाए, मिन ज़ुर्रियती। यहाँ तमाम नहवियों के नजदीक मिन बिल इत्तिफाक तबईज़िया है, जिसका ये मतलब है कि अकेली औलाद मेरी इस्माइल नहीं, अल्लाह बाद में मुझे बेटा देगा। अब जरा तवज्जो करना, इस्माइल की उम्र है दूध पीने की, और आपके छोटे भाई हजरत इसहाक एक रिवायत के मुताबिक 13 साल बाद पैदा हो रहे हैं, दूसरी रिवायत के मुताबिक 30 साल बाद पैदा हो रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की दूध पीने की उम्र है। गोया हजरत इब्राहीम जानते हैं अकेला बेटा मेरा इस्माइल नहीं, अल्लाह 13 साल के बाद भी मुझे बेटा इसहाक अता फरमाएगा। इतना इल्म रखने वाले मुसल्ला इमामत पे खड़े नहीं हुए। ईसा अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं। इल्म कितना है, सूरह आल इमरान पढ़ें, आयत नंबर 49 पढ़ें। अल्लाह का कुरान है, वउनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरे उम्मतियों, जो तुम घरों में खा के है तुम्हारे पेटों में, मैं उसकी भी खबर रखता हूँ। जो घरों में छुपा के रख के आए हो, मैं उसकी भी खबर रखता हूँ। इतना बड़ा इल्म रखने वाले वो भी मुसल्ला इमामत पे खड़े नहीं हुए। कौन खड़ा हो, जो आदम से बढ़ के बड़ा आलिम हो, जनाब नूह अलैहिस्सलाम से बढ़ के इल्म रखता हो, ईसा और मूसा से बढ़ के इल्म रखता हो, ईसा जनाबे वाला हजरत जनाबे वाला इब्राहीम से, सारे नबियों से बढ़ के इल्म रखता हो। यही वजह है जनाबे वाला सूरतुन निसा आयत नंबर 113 में अल्लाह फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन
वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जिब्राइल अमीन ने अर्ज की, या नबी अल्लाह, आप आगे तशरीफ लाइए। मुसल्ला इमामत, मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई और मेरे सैयद आल हज़रत इमाम आल सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह, जरा तवज्जो करना, तजल्लील यकीन में अन्ना नबीना सैयद मुरसलीन 30वीं जिल्द, ये अफजलियत मुस्तफ़ा पे ये किताब है। किस पे है? फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा पे नहीं, अफजलियत मुस्तफ़ा पे। फ़ज़ाइल और चीज़ होती हैं, अफजलियत और चीज़ होती है। ये पूरी किताब अफजलियत मुस्तफ़ा पे है। और अफजलियत मुस्तफ़ा पे आला हजरत ने सबसे पहले जो दलील लाई वो कौन सी थी? फरमाया मुस्तफ़ा सारे नबियों से अफजल है। दलील क्या? फरमाया मेराज की रात सारे नबी पीछे खड़े हैं, मुस्तफ़ा आगे खड़े हैं। या नबी अल्लाह, मेराज की रात फैसला हो गया कि सारे नबियों, जो सब नबियों से अफजल है वो आगे मुसल्ले पे खड़ा हो। तो या नबी अल्लाह ये भी बता दीजिए, नबियों में तो आप अफजल हैं, उम्मतों में अफजल कौन है? फरमाया नबियों में अफजल मैं हूं, इसलिए अल्लाह ने नबियों की इमामत मुझे सौंपी। और उम्मतियों में सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है, इसलिए उसको मुसल्ले पे मैंने खड़ा किया। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास। जैसे भी मौलवी दुनिया में आ गए हैं जो कहते हैं अबू बकर तो हैं, वो जाहिरी तौर पे खलीफे बिला फसल हैं और मौला अली बातनी तौर पे खलीफे बिला फसल हैं। मैं कि इन बोंगियां की जरूरत कोई नहीं, एडे बड़े बलंडर न मारो। ये मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूँ। जो मुस्तफ़ा ने अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा किया, ये मुसल्ला सियासी मनसब है या रूहानी मनसब है? रूहानी मनसब है। दूसरी दलील भी नोट कर लो, वसयुजन्नबुहल अत्का। जमी मुफस्सिरीन, पूरी 1400 साला जो तफसीर का विर्स है हमारे पास, तमाम उलमाए मुफस्सिरीन का इज्मा है कि वसयुजन्नबुल अत्का से मुराद कौन है? सिद्दीक अकबर। सिर्फ मुत्तकी नहीं, अत्का, मुत्तकियों का इमाम। ये सियासी मनसब है या रूहानी मनसब है? फिर अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये आयत हर उर्स पे पढ़ी जाती है कि नहीं? औलिया अल्लाह के लिए दो निशानी औलिया की बयान की, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ईमान वाला और तकवे वाला। और जिस सिद्दीक अकबर का ईमान इतना तगड़ा हो, तारीख़ुल खुलफ़ा पढ़िए, शोबुल इमाम इमाम जनाबे वाला इमाम बैहक़ी की पढ़िए, सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया शरीफ की 29वीं जिल्द, एतिक़ादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफ़ा वल आल वल असहाब, सफ़ा 371 पढ़िए। मेरे नबी ने फरमाया लौ वज़िना ईमान अबी बकर व ईमान अहलिल अर्द लरुज्जिह बिहिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक अकबर का ईमान एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में तमाम उम्मतों के ईमान लपेट समेट के रख दो। अबू बकर का ईमान भारी है। दूसरा क्या? वकानू यत्तकून, मुत्तकी, ये वली की निशानी है। और जो सिर्फ मुत्तकी नहीं, अत्का है। ये मनसब सियासी है या रूहानी है? फिर अगली बात सुनो, दिल में ठंड पड़ेगी। किबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, फतावा मेरिया जो पुराना है उसका सफ़ा 145, जो नया है उसका 240। किबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चारों खुलफा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चारों खुलफा में सूरत खिलाफत भी पाई जाती है, माने खिलाफत भी पाई जाती है। इधर जाफर कुरैशी तो ना सुन देना, बोल दे कोई ना। सूरत खिलाफत और माने खिलाफत। सूरत खिलाफत क्या है? कि खिलाफत की जाहिरी सूरत ये भी चारों खुलफा में पाई जाती है। माने खिलाफत, खिलाफत की जनाबे वाला बातनी रूहानी सूरत, वो भी चारों खुलफा में पाई जाती है। गोया पीर मेर अली शाह भी मोर लगा रहे हैं कि जाहिरी और बातनी दोनों सूरतों में खलीफे बिला फज़ल सिद्दीक अकबर है। एक मिनट फिर मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी कौन है?
जिनको वहदतुल वजूदियों का इमाम कहा जाता है, जिनका सारी जिंदगी किबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह दिफा करते रहे, उनका 73वां बाब मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी, उनका जनाबे वाला फतुहात मक्किया का 73वां बाब खोलो। वो फरमाते हैं और कुछ औलिया अल्लाह ऐसे भी गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने जाहिरी खिलाफत से भी नवाजा, बातनी खिलाफत से भी नवाजा। और मैं उसमें पहला नंबर अबू बकर का है, फिर उमर उस्मान अली हैं। फिर अगली बात करने लगा हूं, मेरे नबी ने फरमाया, ये तो उलमा अक्सर बयान भी करते हैं, मेरे नबी ने फरमाया मेरे 2 वजीर आसमानों पे हैं, 2 वजीर जमीन पे हैं, है कि नहीं जी? आसमानों पे कौन से वजीर हैं? जिब्राइल मीकाईल। जमीन पे कौन वजीर हैं? हुजूर ने फरमाया अबू बकर उमर। अब मैं पूछता हूं, जो आसमानी वज़रा की हैसियत है वही यहां जमीनी वज़रा की हैसियत है, तो क्या आसमानों में भी कोई सियासत होती है? वो भी रूहानी वजीर हैं, ये भी रूहानी वजीर हैं। और आगे चलो, सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की अल मुस्तनदुल मुअतमद जो अरबी में अकायद पे किताब है, आला हज़रत उसमें फरमाते हैं कि जो बंदा ये तकसीम करता है कि वो रूहानी खलीफा, ये सियासी खलीफा, फरमाया हाजा कौलुन बातिलुन खबीस, ये खबीस कौल है और बातिल कौल है, मुखालिफुन ले इजमाए सहाबत व ताबीईन। फरमाया ये सहाबा और ताबीईन की इजमाई अकीदे के खिलाफ है। हाय 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 हाय। वल अफजलियतु फी कसरत सवाब। फरमाया ये अफजलियत कसरत फ़ज़ाइल से साबित नहीं होती, कसरत सवाब से साबित होती है। और जिसका कसरत सवाब का ये आलम हो कि मेरे नबी फरमाया उमर की सारी ज़िंदगी की नेकी एक पलड़े में रख दो, अबू बकर की गार शोर वाली 3 रातों में से एक रात, ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमा गोरड़वी, उनकी राहो रस्म मंजिल हा किताब पढ़ो, सफ़ा 236 खोलो। वो कहते हैं जो अबू बकर ने सबसे पहले इब्तिदा इस्लाम में मेरे करीम नबी की बहसियत नबी तस्दीक की, ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर राहो रस्म मंजिल हा सफ़ा 236, कहते हैं जो अबू बकर ने सबसे पहले मेरे नबी के नबी होने की तस्दीक की। ये 2 लफ्जी तस्दीक एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में तमाम सहाबा और तमाम आले बैत के जिंदगी के तमाम अमल रख दो, सिद्दीक की ये नेकी बारी है। बात पल्ले पड़ी है। फिर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की दीदार बख्श पढ़ो, सुल्तान बाहू सुल्तानुल फकर, उनकी दीदार बख्श खोलो। वो फरमाते हैं जब अल्लाह ने किसी को वली बनाना होता है ना, पहले उसे सिद्दीक अकबर की बारगाह में पेश किया जाता है, वो उस पर सदाकत की तजल्ली डालते हैं। फिर फारूक आजम की बारगाह में पेश किया जाता है, वो उस पर अदल की तजल्ली डालते हैं। फिर उसको हजरत उस्मान गनी की बारगाह में पेश किया जाता है, वो उस पर हया की तजल्ली डालते हैं। फिर मौला अली की बारगाह में पेश किया जाता है, वो उस पर इल्म की तजल्ली डालते हैं। फिर उसको हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता है, अब ये वली बनने के काबिल है। बात पल्ले पड़ी। इस पे मेरे पास और भी बहुत दलाइल है, मैं घंटों इसमें बोल सकता हूँ, लेकिन चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है और तकरीर काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इसी पे इक्तिफा करूँगा। सिर्फ आखिरी जुमला सुनने मेरे नबी की शान में। हुजूर ने सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, लेकिन नमाज पढ़ा के क्या फरमाया? अना इमामुल मुरसलीन वला फ़खरा, मैं रसूलों के इमाम हूँ, फिर इस बात पे फ़ख्र नहीं। हज़रत अली कारी जिन्होंने 11 साल हरम मक्का की इमामत करवाई और 11 साल हरम मक्का दरो दीवार के सामने बैठकर रसूल की हदीस पढ़ाई, मुफ्ती उल अनाफ मुहद्दिस कबीर हज़रत अली कारी, वो फरमाते हैं जैसे ला फ़ख्र वाली हदीसों की तौजीहात अच्छी तरह पता न हो, वो ला फ़ख्र वाली हदीसों में पंगा ना करे। जैसे ख़वातीन हदीस का इल्म न हो, वो ला फ़ख्र वाली हदीसों न बयान करे। फरमाया इसका मतलब क्या है? फरमाया या नबी अल्लाह, बात तो फ़ख्र वाली है। जिस ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा की वो आपके पीछे हाथ बांध के खड़े, आप आगे खड़े, बात तो फ़ख्र वाली है। जिस मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मार के समुद्र का सीना फाड़ दिया, वो हाथ बांध के पीछे खड़े, आप आगे खड़े, बात तो फ़ख्र वाली है। हज़रत अली कारी फरमाते हैं गोया मेरे नबी ये फरमाना चाहते हैं कि ये मेरे लिए मकाम फ़ख्र नहीं है कि मैं नबियों का इमाम हूँ, नबियों को इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए कि नबियों को अल्लाह ने मुझ जैसा इमाम अता फरमाया। वैसे मेरा दिल चाह रहा था मैं आखिर में आला हजरत का कलाम पढ़ दूं, लेकिन आप थक गए हैं, मैं पढ़ दूं, इसलिए तो मेरे इमाम फरमाता है अगर तो आप सारे पढ़ें, अगर सारे पढ़ें तो फिर मैं पढ़ता हूं। बड़ा सादा कलाम है। सबसे औला वो
सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, 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 क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। पर न डूबे न डूबा हमारा नबी सबसे औला। भाई बात ये है, बस ये कलाम खत्म करके मैंने स्टेज छोड़ देना है। यार कम अज कम इन हाथों को गवाह बनाए कि सबसे औला वाला हमारा नबी। बाहर वाले अंदर वाले भी कोई जुबान खामोश रहे, सब मिलके पढ़े। सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला। करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों, करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली से निकला हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे आला वो। जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, 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 जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी सबसे औला, नबी सबसे बाला वो वाला। भाई मुझे सिगरेटों की स्मेल यहां तक आ रही है, आपको आ रही है? ये सिगरेट की स्मेल आ रही है आपको? ये कोई ऊपर कोई बच्चा तो हरकत नहीं कर रहा है। भाई सारे मिलके एक दफा पढ़ लो। सबसे औला वो नबी सबसे बाला वो, जिसके तलवों की धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों की धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों की धोवन, जिसके तलवों की धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों की धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो।
कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला। गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजिए कि है 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 बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला वो नबी सबसे बाला वो वाला। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। मोहतरम मोहम्मद यासीन साहब, इनके भाई रफ़क़ाए कार, जिन्होंने इस पाक पाकीज़ा महफिल के सजाने में जिस तरीके से हिस्सा लिया, अल्लाह सबको खैर व बरकत दे, अल्लाह सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत दे। ये पैगाम आपने ज़हन नशीं रखना है कि मुस्तफ़ा करीम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जो तोहफ़ा उम्मत के लिए लाया वो क्या थी? नमाज। अल्लाह ताला हमें शरीयत की सोमो सलात की पाबंदी और मुस्तफ़ा से वफा की तौफीक दे। मलक नासिर साहिब पैराडाइज मूवी मेकर फरुखाबाद से इंशाल्लाह ये महफिल पाक जब का जी आपको सुनना चाहने को जी चाहे, जब भी आपको महफिल पाक सुनने को जी चाहे, अपने गांव का नाम लिखे यूट्यूब पर, आप पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं। मलक नासिर साहिब फरुखाबाद से आज की महफिल पाक की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनके कारोबार माल जान में अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाए। पैराडाइज मूवी मेकर जनाब मोहतरम मलक नासिर साहिब, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे।